हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पीडर बाय कुमार में। आज 15 मई 2022 को जो बिहार का सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है उसी का आज हम आंसर देखते हैं। उसका आंसर क्या क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बीएसपी, मायावती की जो पार्टी थी उसने ही 370 हटाने का समर्थन किया है। इधर आप देख सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका भी बीएसपी ही होगा, मायावती ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बीएसपी ने किया था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी ऑलरेडी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए है, न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। तो पांचवा का आंसर है बी, सम्राट चौधरी। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया है। तो छठा का आंसर है डी, 1955 को प्रतिबंधित कर दिया गया था बिहार में। सतवा का, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है राबड़ी देवी, सी। आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। तो इसमें से जो रहा है 2 बार वो है अखलाक उर रहमान किदवई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 9 का देखें, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। इसका करेक्ट आंसर 9 का बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीटें हैं। इसका 10वां का करेक्ट आंसर है वीआईपी, वीआईपी जो पार्टी थी उसकी विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट थी। चलिए, 11 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी। 11वां का करेक्ट आंसर है सी, सीटी कुरियन ने। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो 12वां का जो करेक्ट आंसर है वो डी, 43.9%। 13वां क्वेश्चन, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग है। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग होता है, उससे पहले झारखंड बिहार का ही अंग है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 1999 ए। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी। तो ये सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी, कृषि पद्धति, इजी था ये। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। तो लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है, 15 का सी, जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार के से संबंधित है। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ये कब किया गया था, 16 का करेक्ट आंसर है सी, 2015 में। 17 का क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व कोष से घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है। तो 17 का करेक्ट आंसर है सी, 2.97। हालांकि इसमें अनुमान जो लगाया गया था बिहार सरकार के द्वारा वो 3% था, लेकिन वो 3% से भी कम आया। तो ये पॉजिटिव बात रहा था बिहार गवर्नमेंट के लिए। 17 का हो गया, ये 18, अंतरिम चल निधि समयोजना सुविधा को किस समिति ने सुझाया था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो 18 का करेक्ट है डी, नरसिंहन समिति। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्याधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है। किस प्रयोग की लाइन पर विशेष आर्थिक क्षेत्र रहा है। तो इसका 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, चाइनीज। जो लोग अपना बहुत सी परियोजना यूरोप में, सेंट्रल एशिया में वो लोग चलाते हैं, उसमें चाइनीज ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि अमेरिका का जो परियोजना रहा है वो बहुत कम लिमिटेड रहा, वो सिर्फ यूरोप के लिए है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चाइनीज रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है डी, इसका डी, 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का, उत्पाद कर से, जो प्रोडक्ट टैक्स होता है उससे संबंधित है। हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। ये मतलब किस रूप, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो कहाँ से शुरू किया गया था रैयतवाड़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में रैयतवाड़ी की, बिहार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में रैयतवाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, और ये मद्रास में ये व्यवस्था थी, दक्षिण भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आप तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है वो पूरा क्षेत्र। तो ऑप्शन डी, नेफेड है एक। तो 23 का करेक्ट आंसर बी, सहकारी संगठन। आय की असमानता मापी जाती है। तो 24 का करेक्ट आंसर है सी, गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, ठीक है ना। तो गिनी लॉरेंज ने जो प्रिंसिपल दिया था वो आय की जो असमानता है उसको प्रदर्शित करती है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकासशील देशों ने किस समस्या का सामना किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 का सी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। जैसे जब ओपेक कंट्री वाले जब तेल की कीमत अचानक सडनली हाई कर देते हैं तो बहुत से जो डेवलपिंग कंट्री रहते हैं उसमें मुद्रास्फीति के कारण महंगाई रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका कारण मतलब ये मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है उसमें इसका करेक्ट आंसर है सी। 1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो 26 का करेक्ट आंसर डी है, भूल भाई देसाई। करेक्ट आंसर भूल भाई देसाई है, डी।
सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो 27 का करेक्ट आंसर ए है। तो इसमें सबसे पहले जो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा पहले है, उसके बाद मुस्लिम उद्धार दिवस, फिर फोर्थ में है व्यक्तिगत सत्याग्रह, और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन दिवस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्शन दिवस जो होता है 1946 को हुआ था। फिर जो कांग्रेस का मंत्रालय का इस्तीफा था तो वो 1939 में लिया गया था। कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों को पूछे ही अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व में भारत को के लोगों को शामिल कर लिया गया था। ये फर्स्ट था। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो जैसे सब जानते हैं 1942 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। निम्नलिखित आंदोलनों की कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका जो कालानुक्रमिक क्रम है वो क्या है? 28 का। इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन में, दक्कन के दंगे, इंडिगो आंदोलन, पंजाब भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन और पाटनी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है 28 का ए। 29 में, इनमें बिहार के किस नेता ने हममौद कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो इसका किसने रखी थी? तो 29 का करेक्ट आंसर है बी, बाबू जगजीवन राम ने रखी थी। 30, इनमें कि किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन था? तो ये तो बी है 30 का करेक्ट आंसर। लेकिन नहीं, बक्सर के युद्ध में, सॉरी, यहाँ पूछा है बक्सर इनमें से किसने बक्सर के युद्ध में तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर महाराज फतेह बहादुर शाही ने किया था। 31, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो 31 का करेक्ट आंसर है ए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा। 32, इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो जो ये उल गुलान जो आंदोलन है उसमें इनमें से किसने प्रारंभ किया था? एक जनजातीय आंदोलन है और इसको झारखंड में ये आंदोलन फैला हुआ था। तो 32 का करेक्ट आंसर है सी, बिरसा मुंडा। इन्होंने ही उल गुलान आंदोलन शुरू किया था। निम्नलिखित में कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 33 का बी, अवध के नवाब। इनमें किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो 34 का करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड मियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड मियो जो कि 1871 में जो भारत की जनसंख्या को मेजर करने का प्रारंभ स्टार्ट किया था, हालांकि उनको पूरा सही रूप से लॉर्ड रिपन ने किया था, वही है जो लॉर्ड मियो, उन्हीं का हत्या किया गया था अंडमान द्वीप समूह में। 35, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलनों को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो 35 का करेक्ट आंसर है बी, मुस्लिम लीग का। ये एक्चुअली जो फ्रंटियर गांधी है वो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जो कि गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की तरह सत्याग्रह जैसे आंदोलन में भाग भी लिया था। तो लेकिन जब वो भारत के लिए आंदोलन कर रहे थे तो लेकिन 1947 में जब विभाजन हो गया तो उन्हें उसी चीज़ का गुस्से में आके उन्होंने कहा था कि हम तो भारत के लिए लड़ रहे थे, तो ये हम मुझे पाकिस्तान में क्यों भेज दिया गया? उन्हें अलग होने के कारण वो बहुत दुखी हुए थे, इसीलिए कहा गया था, और वो मुस्लिम लीग पार्टी को कह रहे थे। तो उसी के बारे में ये स्टेटमेंट लिया गया। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो 36 का करेक्ट आंसर है गदर पार्टी के क्रांतिकारी। तो ये एक्चुअली जो गदर पार्टी में थे, जैसे आप जानते हैं कि लाला हरदयाल और ये सब जो क्रांतिकारी थे, उनमें से ज़्यादातर लोग गदर पार्टी से जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग सिख थे, जो कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में ये पार्टी बनी थी। तो कुछ सिख अंग्रेजों के प्रभाव में भी थे, तो उनमें से एक था जो कि ये थे, जो सिख थे उन्हें गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख के रूप में कहा था। शायद वो पार्टी अकाली दल से शायद रिलेटेड थे, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर तो बी है, क्योंकि जिन्हें कहा गया है वो गदर पार्टी के क्रांतिकारी लोग थे। मैंने किसको कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है किसको कहा गया है, तो गिरे हुए सिख, वो गदर पार्टी के क्रांतिकारी से जो जुड़े हुए सिख थे उन्हें कहा गया था। और जो कहा है, मतलब जो कहने वाले हैं वो शायद अकाली दल से थे, जो अंग्रेजों के प्रभाव में थे। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? थोड़ा सा यहाँ धुंधला है तो फिर भी कोई बात नहीं। 37 का करेक्ट आंसर सी, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। पुनः समझौता महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। 38वां में है, मद्रास की जस्टिस पार्टी के किन वजहों के कारण द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया। 39 में है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में विद्यायन सत्याग्रह का आयोजन किया? तो बी करेक्ट आंसर है सी, राजा गोपालचारी ने। 40 का करेक्ट आंसर है, किसने चंपारण सत्याग्रह को एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत के राष्ट्र आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। 41 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो इसको हम सिंपली आप निकाल भी सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते, तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ आप देखेंगे सी की जगह क्या है, -6 है, तो इसमें देखना कि कौन सा प्रोडक्ट -6 आता है, तो यही बी ही एकमात्र ऑप्शन है जिसका -6 आ रहा है। ठीक है, 42 में है 2x + 3y 3x - y = 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा।
डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए दोनों इक्वेशन में कौन सेटिस्फाइड होता है, वो हो गया। 43 का ये किस फॉर्मेट में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी, 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 16500 है, यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें हम 16500 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.11 से हम लोग 2 बार इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए आ जाएगा 996500। चलिए 45 का अनुक्रमांक 23618, और ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो ये अभी तो फिलहाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप लोग कोई जानते हैं इसको सही तरीके से सॉल्व करना तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 46 में है कि पूर्वाहन 4:30 बजे की घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण का एंगल क्या होता है, तो ये बी हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 38 माइनस 11/2m, जहाँ h का वैल्यू हो जाएगा 4 और m का वैल्यू हो जाएगा 30, वहाँ कैलकुलेट करने पे 45 डिग्री आ जाएगा। यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 प्रलोकनों का औसत 64 है, तो 8 + 4 = 12 अवलोकनों का, इसको हम इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में बताते हैं। और एक विद्यालय में 49 है, एक विद्यालय में 20 शिक्षक है जो गणित एवं भौतिकी पढ़ाते हैं, और इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षकों की भौतिकी पढ़ाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 4 आ जाएगा 49 का। सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है वो, वेन डायग्राम से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और 50 में क्या है, 5 11 17 का 101 एक पद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें आप डालेंगे, टी एन का फॉर्मूला हो जाता है इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों के बीच का इंटरवल क्या है, 6 है, ए क्या है, ए होता है, पहला टर्म होता है 5 होता है, उसको पुट करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर 605 आ जाएगा। चलिए 51 का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बेरलियस के द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय होना, ये नहीं है। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 53 का करेक्ट आंसर है ई। ठीक है। और कार्बन डाई कार्बन मोनोक्साइड और प्रदूषित वायु में सांस लेने में खतरनाक है, क्योंकि क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड क्या बनाता है, होमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसका 54 का क्या होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। 55 का क्या है, 55 का अभ्यास से जानवरों का क्लोन तैयार किया जाता है, ये बताना है किन चीज़ों के अभ्यास से बनाया जाता है। तो ये 50 जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसी के किया जाता है। 56 निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है, सेंट्रियोल कोशिका भित्ति ये नहीं पाया जाता है, और तो कोशिका झिल्ली दोनों में कॉमन है। मांसपेशी की हड्डी को जोड़ता है, सिंपल सा है, इसका टेंडन होता है, तो टेंडन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा। फूल का फल बनता है, फूल का फल बनता है, किसमें बनता है फूल का, तो ये अंडाशय में बनता है, 58 का सी। द्विपाद विज्ञान संबंधी का नाम का उदाहरण बताइए, 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइना टाइग्रीना। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक क्या है, जो सबसे ज़्यादा संक्रमक किस कारण होता है, तो ये हो जाता है 60 का मक्खी के द्वारा, जो मच्छी लिखा हुआ है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइफाइड इसम जो जल प्रदूषण में इसम आता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें मक्खी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो आप तो 61 का क्या सी हो जाता है विटामिन ए के लिए। कंधे में पाए जाने वाला जोड़ में पाया जाता है, मतलब जो कंधे में जो जोड़ पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो इसका टखने में पाया जाता है, वो सेम जॉइंट टखने में होता है, सी। निम्नलिखित में हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कौन कार्य करता है, तो तापमान को सबसे सक्रिय कौन होता है, त्वचा से भी हम लोग यहाँ पूछा है, सबसे अधिक सक्रिय पूछा है, याद रखिएगा, ये नहीं पूछा है कि कौन करता है सबसे अधिक सक्रिय। तो त्वचा जैसे गर्मी में क्या होता है कि हम लोग का पसीना निकलता है, तो वो भी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग का टेम्परेचर कंट्रोल करता है वो हम लोग का एयर जो हम फेफड़ा करता है, वो ऑक्सीकरण और डीऑक्सीकरण दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे ज़्यादा फेफड़े से होता है। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, खमीर का उत्पादन किस चीज़ में किया जाता है, जाहिर सी बात है शराब में किया जाता है, 64 का करेक्ट आंसर सी है। 65 का करेक्ट आंसर 1 जिप्टो 10⁻⁻21 होता है। पेंडुलम की घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितनी होती है, जैसे जो जो दोलन काल होता है, जो भी जो पेंडुलम और घड़ी जो होता है उसका 2 सेकेंड में पूरा जो कंप्लीट करता है वो 2 सेकेंड में करता है। ठीक है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, अगर बैरोमीटर में सडनली हाइट उसका अगर इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब होता है या तो तूफान या चक्रवात आने वाला है उस एरिया में। 67 का करेक्ट आंसर ए है। 60 बहुत ठंड के मौसम में पानी को जल जीवन को संरक्षित करने में मदद मिलता है, तो 68 का करेक्ट आंसर है बी है विस्तार। चलिए 69 निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस जो होती है, तो ये सभी सभी ग्रीन हाउस गैस ही हैं, सभी
पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करता है, लेकिन मीथेन, CFC, ओजोन, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये सभी पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए इस सबको ग्रीन हाउस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो जैसे आप नाई में देखेंगे, एक आगे एक पीछे रखा जाता है, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो आप आगे और पीछे दोनों का अपना हेयर कट देख सकते हैं। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे के समांतर। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, तो ये 45 से 64 किलोहर्ट्ज होता है। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी दिशा की ओर स्थित है और चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होता है? ए, 2 हो जाएगा। ठीक है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है? ये होता है उत्तल दर्पण होता है, जो कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको जो बड़ा शोरूम होता है उसमें जैसे हमको क्या होता है ना, कि हमको पूरा विजिबिलिटी दिखे, पूरा शोरूम में कहाँ क्या क्या वर्कर है, कहाँ कहाँ कौन अपना काम कर रहा है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सुचालक को दूसरे चार्ज में किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। 74 का करेक्ट आंसर है ए, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो प्रेरण हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, 74 का ये हो गया। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ से अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 75 का करेक्ट आंसर हो गया, क्रोमेटोग्राफी। एक्सरे के वर्णचर में जो एक्सरे का है उसका जो पहला अल्फाबेट जो है एक्स का मतलब क्या होता है? तो एक्स को जनरली हम लोग क्या चीज़ से करते हैं? अननोन के रूप में हम लोग उसको वो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। वाटर गैस का मिश्रण होता है, इसका करेक्ट आंसर 77 का ये हो जाता है। CO H2 होता है, उसको वाटर गैस कहते हैं, और इसको क्या करते हैं? CON2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सी जो ऑप्शन है, ठीक है ना, और उसको वाटर गैस कहते हैं। अब है के कारण पानी का एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, जिसके कारण होता है, तो सिंपल सी बात, वाटर में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, तो सबसे ज़्यादा 78, मतलब सी हो गया आंसर 78 का। 20 क्लोराइडल कण के आकार की सीमा पे, ये तो मतलब डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का, आई थिंक ए है 10⁻⁷ मीटर है, 10⁻10 मीटर। अब क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो 80 का जो करेक्ट आंसर है तो डी हो जाएगा, दीपक की कालिक। ठीक है। और क्रिस्टलीय कार्बन, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। ठीक है। निकोजी ओकोंजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जो इस विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो किस देश से संबंध रखती है? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाइजीरिया से। तालिबान ने पाकिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा हुआ है? ये भी करंट का सवाल है। 82 का सी, जो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। 84 करेक्ट आंसर ए है उसका। 84 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या है? भारत कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में कौन सी दवा कंपनी करती है? इसका जो 84 का करेक्ट आंसर सी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। इसके जो अध्यक्ष है पुणे वाला, उनका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन पुणे वाला इनका है। ठीक है। CPIC प्रोजेक्ट क्या है? जो सीपेक प्रोजेक्ट है वो किसका प्रोजेक्ट है? चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर इकोनॉमिकल गलियारा कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया 85 का। और 86 क्या है? 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच की यात्रा का शुभारंभ किया था? तो 86 का जो करेक्ट आंसर है बी। ठीक है। देवलाल महाराष्ट्र से, दानापुर जो बिहार में है वहाँ पर, बिहार के किस व्यक्ति ने 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, किसे पुरस्कार किया गया है, यहाँ ध्यान देना है, बिहार के पद्म भूषण पुरस्कार। तो ये रामविलास विलास पासवान को मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। 26 का 26 जनवरी 2021 को बिहार में कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 88 का करेक्ट आंसर है बी, 3 लोगों को। 89 का आंसर क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इसका 89 का करेक्ट आंसर है डी, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। 1971 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, संजय कुमार को। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ए हो जाता है 91 का, ए अशोक कुमार को। भारत के किस प्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? वो रवीश कुमार, एनडीटीवी के एंकर हैं। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय और लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए 20 महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी का रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो वह है छोटी कुमारी सिंह। 93 का करेक्ट आंसर बी है। भारत फाउंडेशन में नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है।
94 का ए। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया है। 95 का करेक्ट आंसर ए है। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। करेक्ट आंसर सी। सेंट्रल, और ये पैरालंपिक कहाँ हुआ था? ये भी टोक्यो में हुआ था ना। सेंट्रल विस्तृत विस्टा जो पुनर्विकास विकास प्रोजेक्ट है वो क्या है? तो वो जो नया जो संसद बन रहा है उसी का नाम सेंट्रल विस्टा है, नई दिल्ली में रायसीना हिल के समय। करेक्ट आंसर सी है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस में प्रत्येक वर्ष की तिथि को दिया जाता है। तो 98 का करेक्ट आंसर है सी, 25 दिसंबर को दिया जाता है। और नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनको भी दिया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर है? ये चेनाब नदी के ऊपर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये कितना नंबर हो गया? 99, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। में क्या है? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र का एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू किया था? तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इनमें इंटेमिफाइड मिशन इंद्रधनुष 30 की स्कीम किससे संबंधित है? तो 101 का जो करेक्ट आंसर है, सिर्फ प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। सी हो गया। भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा किस राज्यों में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो 102 का करेक्ट आंसर हो गया, झारखंड में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है इस भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी, सॉरी झारखंड नहीं होगा, बिहार होगा। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्राथमिकता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान किया गया? उसका करेक्ट आंसर है डी, हैदराबाद। 103 का करेक्ट आंसर है डी। 104 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो 104 का करेक्ट आंसर है डी, नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम दल के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर रखा गया। मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे एक संग्रहालय खोला जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, सॉरी। 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? जो 2021 में ओलंपिक हुआ था, तो वो किस देश में सबसे ज़्यादा जीते थे? यूएसए ने जीता था, 39 आई थिंक था, और चीन 38 गोल्ड था। देख लीजिएगा, लेकिन सबसे करेक्ट ज़्यादा तो यूएसए ही नहीं जीता था। मुगल मुगल नहीं, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में किस अरब देश में वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान हॉप मंगल ग्रह प्रक्षेपित किया था? तो वो यूएई था। करेक्ट आंसर ए। 107 का करेक्ट आंसर ए है। विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश की सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है? तो 108 का करेक्ट आंसर है डी, स्कॉटलैंड। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसमें क्वाड के नाम से जाना जाता है, किन देशों में है? जिसमें जानते हैं भारत है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो 110 का ये कौन सा लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है, ठीक है। 110 का डी है। 111 पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। 111 का ये। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास पे फरवरी 1927 में ब्रुसलेस कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये सब किसने है, किसके हैं? तो ये सब हैं एस गोपाल के हैं। 112 का ए। 113 का क्रिप्स के प्रस्ताव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना होगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये सब किसने लिखे थे? तो ये सब करेक्ट आंसर है सी, महात्मा गांधी ने। 113 का सी है। अब इसमें 114 का क्या है? तीन घटनाओं में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो वो कौन सा था? साहिब भारतीय जल सेना, कैबिनेट मिशन की विफलता, कृषि मिशन की अवसर, इसको सक्सेस नहीं मिला। इसका करेक्ट आंसर है साहिब, ऑप्शन बी, साहिब भारतीय जल सेना का विद्रोह। 114 का बी। किसी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सही है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, ये किसके समय हुआ था? तृतीय अशोक के समय हुआ था। उस समय मोगली थे, जो कि श्रीलंका से आए हुए थे। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी नीति थी? तो जो फिरोज शाह तुगलक ने जागीर बांटने की नीति थी, वो विशिष्ट वर्ग को, उसमें जो बर्बन के समय में ये बी हो गया करेक्ट आंसर। विशिष्ट वर्ग को समर्पण किया, जितनी भी जागीरें थी वो फिर से वो तुर्क को देने लगे थे, बड़ी बड़ी जो जागीरें थी वो तुर्क को देने लगे थे। बंगाल प्रांत के बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1735। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि
पटना में मुसलमान पेशावर के नज़दीक 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं, याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है, ये इसका आई थिंक इसका आंसर सी है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर हम इसको बहुत ढूंढे थे पर मिला नहीं था इसका, लेकिन आई थिंक ये इसका आंसर सी है। अगर 888 के बाद इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के समापन होने के बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? इसका 120 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो 121 का करेक्ट आंसर है। इसमें जमींदारों ने भी किया था, और इसमें नगर के अधीनस्थ नागरिकों के द्वारा भी किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ई। ए और डी दोनों है, तो करेक्ट आंसर ई हो गया। ठीक है, ई। चलिए, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को कौन बड़ी संख्या में जारी किया था? तो ये सातवाहन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था, इस तथ्य को किसने विश्वास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर था इसका रोमिला थापर भी कही थी बात को, और ऑप्शन डी एस और डी है राय चौधरी। लेकिन राय चौधरी के द्वारा जो बात कहा गया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ये तो रोमिला थापर डायरेक्ट अशोक की नीति को ही उसका मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण मानती थी, लेकिन ये अशोक के साथ उसके जो राय चौधरी है, अशोक के साथ उनके पुत्रों की नीतियों को भी मानता था। तो इसका करेक्ट आंसर ई होना चाहिए, ताकि उन्होंने तीनों, उसके पुत्र और उसके जो पोते थे, उन तीनों का अपने बुक में जिक्र किया है। तो अब बीपीएससी का आंसर क्या देता है वो तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे अनुसार इसको ई होना चाहिए। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? 124 का करेक्ट आंसर हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी था, कवि था। बड़ा बुदुर बीच में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? किसका शानदार उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर 125 का करेक्ट आंसर डी है, भारत और जावा। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, बलबन के बारे में यह सब किसने कहा था? तो 126 का करेक्ट आंसर है बी, जीउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली की प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने कहा था? तो अलाउद्दीन, ये शब्द कहा था 127 का करेक्ट आंसर हो गया बी, के एस लाल ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर पी त्रिपाठी के मुगल कालीन भारत के की सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो इसका 128 का करेक्ट आंसर है सी, अकबर के बारे में। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेर सूरी के बारे में यह सब किसने कहा था? जो अपने 5 से 6 साल के करियर में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था, जो कि 540 से 1540 से 1545 के बीच उन्होंने बहुत सा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी में चेंज किया था, ग्रैंड टैंक सुधारा था, बहुत से युद्ध जीते थे, तो इन्हीं के कारण इनको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहा गया था। तो 129 का करेक्ट आंसर है बी, के आर कनगो। ब्रिटिश की भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? बी, 130 का करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी को कहा गया था। निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सानन। निम्नलिखित में संघ राज्य क्षेत्रों में किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इस 4 ऑप्शन में हमको बताना है कि सबसे कम कौन सा है। तो चंडीगढ़ पूरा शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ सबसे कम यह है, वन आच्छादित प्रदेश है। तो 132 का करेक्ट आंसर ए है। दादरा नगर हवेली, दमनदीप आइलैंड है, तो यहाँ पर वन आच्छादित था। और एक पांडुचेरी है, तो पांडुचेरी में भी पांडुचेरी में भी कम है, लेकिन चंडीगढ़ से ज़्यादा है। यहाँ सबसे क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे कम। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका उदाहरण है? जो सोमेश्वर श्रेणी होती है, जो बिहार के उत्तर, सबसे उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है, तो ये मतलब शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती है, डी। अब इसका करेक्ट 134 का बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली में से अपवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो बिहार का गंगा मैदान है, जो सेंट्रल प्लेन है बिहार का, वो गंगा के कारण बना हुआ है। बिहार में बल सुंदरी ताल, केराल और बल पत्थर पर निम्नलिखित में कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये एक मिट्टी का प्रकार होता है, ये बलसुंदरी लाल ताल और केराल बलथर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में जिलों में किसका कोई भूषण वन आच्छादित नहीं है? तो 136 का करेक्ट आंसर होगा ई। इसमें से सब गलत है, तो मैंने सब में कहीं ना कहीं वन आच्छादित प्रदेश है, उपयुक्त सभी। कहलगांव, काटीबाड़ नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो कहलगांव 137 का करेक्ट आंसर है
सी। ठीक है, कलघाटी, काटी, बाढ़ निम्नलिखित में किसके केंद्र है? 137 का सी है, ताप विद्युत शक्ति का। 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज कराई है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस बिहार के किस जिले में हुई है? तो वो सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। 138 का करेक्ट आंसर है डी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ हैं? तो इसमें से मरे और डार्लिंग एक नदियाँ हैं। बाकी आप जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं वो किसी मतलब झील झील या नहर के रूप में है। ठीक है, जैसे विक्टोरिया और चार झील है, बाकी ये दोनों ईडी और हुरन भी झील है, स्वेज और पनामा नहर है। ठीक है ना। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में किसमें स्थित है? तो ये तो भी हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो ये पहला में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, दूसरा में चीन आता है। निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2020 के बारे में पूछ रहा है तो ये चीन होगा। अगर 2022 के बारे में पूछता तो इंडिया हो जाता। इंडिया 2022 में इसको सब प्लस कर दिया, पास कर गया है। निम्नलिखित देशों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन है। निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है? तो जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड कौन करती है? विंध्याचल श्रेणी। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ईस्ट की ओर कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। काली मिट्टी के निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी जो यूज किया जाता है वो काली कपास वाली मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन अब दोनों में आप देखा है, जैसे रेगुड़ भी इसको कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसकी कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, काले रंग की भी मिट्टी होती है। तो दोनों है, तो मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, 147 का ई। 2020 में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सबसे सर्वाधिक है? तो इसका किसका रकबा सबसे सर्वाधिक है 2020 में? 148 का करेक्ट आंसर है धान का, क्योंकि सबसे गेहूं की तुलना में सबसे ज़्यादा इंडिया में धान चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ये तो राजस्थान हो गया, केतड़ी जो उनका जो खान है वहाँ से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। 149 का ए। 50 का करेक्ट आंसर हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो 150 का करेक्ट आंसर हो गया मध्य गंगा मैदान। ऊपरी गंगा मैदान नहीं है, वो तो ऊपर जो यूपी का नॉर्थ पार्ट होता है वो ऊपरी गंगा मैदान कहलाता है, और जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पार्ट होता है मध्य गंगा कहलाता है, और बिहार के बाद जो आता है वो पूर्वी पार्ट कहलाता है। चलिए 150 क्वेश्चन हो। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल और यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसमें से आंसर कहीं भी आपको आंसर आपको गलत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं और उसका रीज़न भी दें कि उसका क्या सोर्स है उस क्वेश्चन आंसर का। और आप अपना नंबर ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है, जिससे हमको हेल्प मिले कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने में। अभी हम रैंडमली हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो नहीं निकाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपना नंबर हमको भेज रहे हैं। तो जब पूरा कम से कम 200-300 लोगों का हो जाए तब इसके बारे में हम ये वीडियो निकालेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।